प्रेज द लॉर्ड सच्चाई भाई। प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर। क्या हाल है? बढ़िया जी, आप बताओ ठीक है? बहुत बढ़िया। और मुझे बहुत अच्छा लगा आप बाइबल पढ़ रहे हो। आज के समय में यूथ बहुत कम समय देता है सत्य वचन को, बहुत कम समय देते हैं बाइबल को। और यही हमें करना चाहिए पर वो नहीं कर पाते। तो आज आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? यही बताना चाहूँगा, यही एनकरेज करना चाहूँगा कि एक अच्छा जीवन जिए, प्रभु के डर भय में जीवन जिए। क्योंकि आजकल का यूथ का एक माइंडसेट है, उनका कहना है जैसा मर्ज़ी जीवन जियो, जो मर्ज़ी करो, क्योंकि कल का कोई पता नहीं है। ऐश कर लो, मज़े कर लो, आज का यूथ का माइंडसेट है। लेकिन मैं वचन में से सिखाना चाहूँगा और प्रोत्साहित करना चाहूँगा बहन-भाइयों को, क्योंकि वचन कहता है अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार, अपने बनाने वाले को याद रख। तो हमें अपने बनाने वाले को याद रखना चाहिए हमेशा कि उसने मुझे किस काम के लिए बनाया, हमें पवित्रता के लिए बनाया है, अच्छे जीवन के लिए बनाया है। और वचन ये भी कहता है, जब हम पढ़ते हैं नीति वचन 14 के बारे में, वहाँ लिखा है एक ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु है। ये मार्ग हम मत्ती में भी पढ़ते हैं, वहाँ 2 मार्गों का ज़िक्र हुआ है, सकरे मार्ग के बारे में और चौड़े फाटक के बारे में कहा गया है। सकरा मार्ग वही है, प्रभु के रास्तों पर चलना, उसके डर भय में जीवन व्यतीत करना। खुला मार्ग क्या है? मैंने जैसे बताया कि यूथ का माइंडसेट हो चुका है, आज जैसा मर्ज़ी जीवन जियो, खुला जीवन जियो, ऐश-प्रस्ती करो, व्यभिचार करो, नशा करो, गंदी फ़िल्में देखो, क्योंकि दुनिया का माइंडसेट हो चुका है, नौजवानी का माइंडसेट हो चुका है कि जो मन में आए करो, लेकिन वो एक अच्छा जीवन नहीं है। तो मैं नौजवानों को यही प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि प्रभु के डर भय में जीवन जिए, अपने बनाने वाले को हमेशा याद रखें कि उसने हमें किस काम के लिए भेजा है और एक अच्छा जीवन व्यतीत करें। और जो यूथ आज पाप करता है, गुनाह करता है, जैसे आपने बताया, है ना? तो कैसे उसमें से हम निकल सकते हैं? ये पाप गुनाह से कैसे दूर रह सकते हैं? प्रभु की संगति में कैसे बने रह सकते हैं? देखिए, अगर कोई अंधेरे में बिना टॉर्च या बैटरी लिए चले, तो क्या होगा उसके साथ? बताइए आप, गिर जाएगा ना। उसे नहीं पता आगे मेरे खड्डा है, पास में कांटे हैं, क्योंकि उसके पास कोई रोशनी नहीं, रोशनी की है। उजाला नहीं। तो ये वचन क्या है? हमारे गाँव के लिए एक दीप, बिल्कुल। ये एक बैटरी की तरह हमारे लिए काम करता है इस हुँ। गंदे वातावरण में, इस काली दुनिया में। तो हमेशा वचन के साथ एक नाता बनाए रखें, परमेश्वर के साथ नाता बनाए रखें। ये हमें मदद करेगा पाप से दूर रहने में, अलग रहने में और एक पवित्रता का जीवन जीने में। अच्छा, ये आपने बातें बता दी कि हमें ऐसा रहना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। जी, पर इतने नेगेटिव संसार में, इससे नेगेटिव माहौल में हम पॉज़िटिव कैसे रह सकते हैं? हम कैसे पवित्र रह सकते हैं? बहुत डिफ़िकल्ट है अगर सोचने में, बातें करने में बहुत बातें करते बिल्कुल, हैं हम, बिल्कुल। पर प्रैक्टिकली ये क्या पॉसिबल है? या ये कठिन नहीं है। वचन कहता है, तेरे वचन को मैंने मन में जमा कर छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूँ। फिर से उसके पर बात आ जाती है कि आप वचन से जैसे जुड़े रहेंगे, परमेश्वर से जुड़े रहेंगे, आपके अंदर जो आत्मा उसने डाला है वो आपको मदद करेगा। बेटा, बेटी, ये जो तुम कर रहे हो ये गलत है। ये हमेशा हमारे अंदर से एक आवाज़ देगा। परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाए रहने से ये होगा। बिल्कुल सही। जी, बहुत अच्छा लगा। जी, सुचैन भाई, बहुत अच्छे वचन आपने बताए और सच में खुदा ने आपको बहुत ब्लेस किया है वचनों के साथ। और मेरे लिए भी बहुत सीखने को बातें मिली हैं। और सच में हमारे यूथ भी बहुत खुश हुए होंगे इस वीडियो को देखकर, क्योंकि सच में जो ये वचन की बातें ऐसी ही हैं। बिल्कुल, और जितना संगति हम प्रभु के वचन के साथ करेंगे उतना हम प्रभु में बढ़ेंगे। और साथ में जैसे ये अंतिम समय है, तो अंतिम समय में जैसे लास्ट डेज चल रहे हैं, बाइबल जैसे सिखाती है हमें। तो क्या बोलना चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए इन अंतिम दिनों में? अंतिम दिन में हम एक दूल्हा और दुल्हन की उदाहरण को भी देखते हैं बाइबल में कि दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए आया है। अगर दुल्हन ने भद्दे कपड़े पहने होंगे, गंदे कपड़े पहने होंगे, तो क्या उसे वो ले जाएगा साथ? बिल्कुल नहीं लेके जाएगा। तो उसे एक साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहनने की जरूरत है। तो वही एक चीज को दर्शाता है कि हम अब प्रभु के लिए तैयार रहें, पवित्रता का जीवन जिए। अच्छे कपड़े पहनने का अर्थ यही है कि पवित्रता का जीवन जिए, ताकि जब तक वो हमारा दूल्हा लेने आए हमें, तो हम तैयारी के साथ हो। चलिए। जब वो हाथ बढ़ाए तो हम भी अपना हाथ बढ़ा सकें। Yes. God bless you, Sukshan bhai, and जी, thank you for this wonderful words that you have given to us. बहुत अच्छे ये वचन दिए जो परमेश्वर की तरफ से आशीषित हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद जो इस वीडियो को देख रहे हैं। बहुत आपने इंतज़ार किया।
और बड़े ध्यान से सुना, और ज़रूर आप भी इन वचनों को फ़ॉलो करें और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।